गाइस आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग जो जो चैनल पर नए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बारी बारी से आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के क्लास में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो पहला हम बात करते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, यानी भारत को आजादी प्राप्ति करने के लिए पहली क्रांति कब हुई। तो ये आरंभ हुआ 10 मई से 1857 के बीच इसका बिगुल फूका गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो सबसे पहले मतलब ये इसका व्यापार पर्पस था, बिजनेस का पर्पस। तो इस शासन का अंत कब हो गया? तो इस शासन का अंत हो गया 1858 ईस्वी में, इस अंत का समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, इंडियन काउंसिल एक्ट जो कानून होता है वो ये कब पारित हुआ? तो इसके पारित करने का समय निर्धारण 1861 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर की, स्वामी विवेकानंद का जन्म, जिन्होंने जीरो पर भारत के गौरव को बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, भारत की मान सम्मान मर्यादा को विदेशों में जाके बढ़ाया और जीरो पर थेसिस दिया। उस व्यक्तित्व का नाम, उस पर्सनालिटी का नाम स्वामी विवेकानंद है और उनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज, हर एक समाज का स्थापना होता है समाज में उद्धार लाने के लिए, उन्नति लाने के लिए और समाज को सुधारने के लिए। तो इसी तरह प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ? तो इस स्थापना 1867 में हुआ। अब बात करते हैं नंबर 6, महात्मा गांधी का जन्म। ये दो गांधी है, पहले बताया था मैंने, एक महात्मा गांधी और एक दूसरा गांधी है नेल्सन मंडेला, जिसका रूपरेखा महात्मा गांधी था। इसका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7, कूका विद्रोह, यानी सारे इतिहास जो है पूरा विद्रोह से, क्रांतिकारियों से भरी पूरी है। तो इसी में 7 कूका विद्रोह कब हुआ? तो इस विद्रोह 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ। अब बात करते हैं नंबर 8, आर्य समाज की स्थापना। हर एक समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका तिथि बताना है। ये 1875 में। जितने भी तिथियां हमारे इतिहास में आते हैं सब हमको स्मरण करा के वर्तमान में जीने का विधि विधान सिखाते हैं। दूसरा नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है और ये अगर विपक्ष में अगर सरकार को टक्कर देती है तो वो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1885 में। बंगाल का विभाजन, बंगाल को कब अलग किया गया? तो इसका भी तिथि होगा। तो इसका तिथि है 1905 ईस्वी में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, मुसलमानों के उत्थान के लिए उसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। उसके बाद सूरत कांग्रेस से फूट, सूरत में एक इंडिया में एक स्टेट है, सूबा है सूरत, वहां कांग्रेस में फूट कब हो गया? फूट मतलब अलग हो जाना। तो इसका हो गया 1907 ईस्वी में। उसके बात करते हैं तिलक की राजद्रोह की सजा, ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 1908 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं नंबर 14, मार्ले मिंटो सुधार, यानी सुधार करने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए, उद्धार लाने के लिए कब हुआ? तो इसका भी एक तिथि निर्धारण किया गया इतिहास के अंदर, वो है 1909 ईस्वी। उसके बाद नंबर 15 की, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, या ब्रिटिश जो हमारे जो विदेशी थे, फिरंगी थे, उसका दरबार कब रहता था? 1911 ईस्वी में। बहुत सारे तिथि जो इतिहास में तिथि बार बार दोहराते हैं। उसका नंबर 16, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक, 19 में समाप्त हो गया। उसका होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ? होम रूल लीग का निर्माण बनावट इसका है 1916 ईस्वी। उसका नंबर 18 नंबर, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, मुस्लिम लीग को कांग्रेस से समझौता कब हुआ? तो ये इसका भी एक तिथि निर्धारण है 1916 ईस्वी। उसका बात करते हैं नंबर 19, रॉलेट अधिनियम, ये कब पारित हुआ, कब ये हुआ? तो इसका भी एक तिथि है 1918 ईस्वी। अब बात करते हैं 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत सारे इतिहासकार जानते हैं कि सिर्फ जलियांवाला हत्याकांड या नरसंहार के अलावा और इतिहास के अंदर एक नरसंहार और है जो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें निर्दोष लोग और बहुत सारे लोग मारे गए और कितने लोग अपंग हो गए। ये भी हमारे इतिहास को स्मरण, जितने भी वर्तमान पीढ़ी और बैक पीढ़ी है सबको इसको स्मरण करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को जानना पड़ेगा। उस प्रकार नंबर 21 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? इसका सुधार 1900 ईस्वी में हुआ। नंबर 22 नंबर, खिलाफत आंदोलन। हर एक चीज आंदोलन होता है, हमको इसका आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। उसके बाद असहयोग आंदोलन,
ये भी इसका भी तिथि 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन। अब है नंबर 24 चौरी चौरा हत्याकांड। ये चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, इसका भी एक तिथि है, उसका तिथि है 1922 ईस्वी। अब हम बात करते हैं नंबर 25 नंबर की, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, इसको कौन अपॉइंटमेंट किया, इसकी भी एक तिथि है 1926 ईस्वी में। नंबर 26 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, कांग्रेस ने पूर्ण आजादी की मांग कब की थी, तो ये इसका भी एक तिथि है 1929 ईस्वी में। अब बात करें नंबर 27 सविनय अवज्ञा आंदोलन का तिथि कब हुआ, तो इसका भी तिथि 1930 ईस्वी। प्रथम गोलमेज आंदोलन, एक 3 प्रकार के आंदोलन हुए जिसमें गोलमेज आंदोलन कब हुआ, इसका भी एक तिथि 1930 ईस्वी। अब द्वितीय गोलमेज आंदोलन, इसका एक तिथि है इसके जस्ट एक आफ्टर, तो 1931 ईस्वी। उसके बाद तीसरी गोलमेज आंदोलन कब हुआ, 1932 ईस्वी। इस तरह हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां इंपोर्टेंट डेट्स के जानने के बाद इस तरह आज के चैप्टर हम इतना ही जानते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।